अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एट सोशल साइंस पार्ट जो हमारा है वो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये हमारा आज का टॉपिक है, सब टॉपिक। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, हमने कल इसमें एक एग्जांपल पढ़ी कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो, अमेरिका या किसी और देश में जाते हो जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की मेजॉरिटी होगी। जैसे अगर आप अमेरिका जाते हो, वहाँ पर क्रिश्चियन लोगों की वहाँ पर क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपको रूम नहीं मिल रहा, होटल रूम नहीं मिल रहा, या रेंट पे कमरा नहीं मिल रहा है। इसी वजह से कि आप किसी अदर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, हिंदू या मुस्लिम, इससे ताल्लुक़ रखते हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपके आपके मन में या आपके जहन में दो ख्यालात आएंगे। एक तो ये है कि एक ख्याल आपको ये आएगा कि इनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए हमारी कंट्री में, या अगर ये हमारे कंट्री आते हैं तो इनको भी रूम वगैरह ऐसा नहीं मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि ये ख्याल आएगा कि आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे चलो मेरे साथ तो हुआ जो हुआ सो हुआ, लेकिन किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये दो ख्याल आपके जहन में आएंगे। फिर हमने एक और एग्जांपल दिया हिस्ट्री में, एक एग्जांपल हमने फिर से एक पढ़ी है कि जो जर्मनी में अगर हम कहेंगे देखेंगे नाजिज़म को देखेंगे, तो वो बिल्कुल टोटल ज्यूज़ के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने ज्यूज़ का जो है कत्ले आम किया। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे आज कि ये इसीलिए हमें लगता है कि जो हाँ जो रिलीजन है, या हम कह सकते हैं कि रिलीजन है, ये बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए हमें किसी स्टेट से। इसकी वजह क्या है? As discussed above, the most important aspect of secularism is separate of the religion from the state. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religion group living in them. Within these religion groups, there will most likely be one group that is in majority. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financially resource to discriminate against and prosecute persons of the other religion. जैसा कि हमने डिस्कस किया कल, या जैसा कि हमने देखा कि रिलीजन को हमें सेपरेट करना है स्टेट से। तो इसकी वजह यह है कि अगर हमें एक अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए, हमें एक फंक्शनल डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में कोई ना कोई बहुत सारे रिलीजन होते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई रिलीजन जो है वो मेजॉरिटी में होता है। अगर उस मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन के हाथ में पावर आया, स्टेट आया, या फाइनेंशियल रिसोर्स आए, तो वहाँ पर लाजमी है कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट हो सकती है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट हो सकता है। जो माइनॉरिटी रिलीजियस वहाँ पर है, जो जो माइनॉरिटी रिलीजियस होंगे वहाँ पर, उनके साथ वहाँ पर भेदभाव हो सकता है। This tyranny of the majority could result in the discrimination, correction, and at the time even the killing of the religious minorities. तो यही वजह है कि ये जो टेरनी चल रही है कि वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट हो सकता है, कि उनके वहाँ पर दंगे होंगे, वहाँ पर माइनॉरिटी जो है उनकी किलिंग हो जाएगी, उनकी किलिंग हो सकती है। द majority could quite easily prevent minority from practicing their religion. Any form of the domination based on religion in the violation of the right that a democratic society guarantee to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights can result in one reason why it is important to separate the state and religion in the डेमोक्रेसी। तो यह है कि जो मेजॉरिटी है वो बिल्कुल इजीली वहाँ पर माइनॉरिटी को प्रिवेंट कर सकती है, उनको उनको रिलीजियस प्रैक्टिस से रोक भी सकती है, उन पे वो डोमिनेट हो सकती है, वहाँ पर वायलेशन हो सकते हैं, तो और ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी की गारंटी नहीं होती कि जहाँ पर वहाँ पर वायलेशन हो, जहाँ पर मज़हब के नाम से एक दूसरे के साथ लड़ा जाए, जहाँ मज़हब के नाम पे एक दूसरे के साथ दंगे फसाद किया जाए, या जहाँ मज़हब के नाम पे वहाँ पर रूल किया जाए माइनॉरिटी के नाम पर। ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का सेटअप नहीं होता है। तो यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर बिल्कुल ये भी हो सकता है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो सकती है। तो इसीलिए हम सेपरेट कर सकते हैं किसको, स्टेट को, किससे, रिलीजन से।
दूसरा यह है कि another reason that it is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interrupt रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली. दूसरा यह है कि सेपरेट क्या करना है, क्यों करना है हमें रिलीजन को स्टेट से, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. उस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमें ये भी है कि हम कोई भी रिलीजन जो है एग्जिट कर सकते हैं और किसी भी रिलीजन में हम एंट्री कर सकते हैं, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं या हम किसी भी रिलीजन को प्रोपागेट कर सकते हैं कि तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि स्टेट और रिलीजन है इसको सेपरेट करना चाहिए, सेपरेट में रखना है, क्योंकि हम पे ये थोपा नहीं जाना चाहिए कि किसी माइनॉरिटी या किसी माइनॉरिटी ग्रुप पे ये थोपा नहीं जाना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करो, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग फॉलो करो, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से एग्जिट करो और एक पर्टिकुलर रिलीजन में आप एंट्री करो. तो इसलिए भी हम इसको separate करते हैं. To understand this point better, let us take the practice of the untouchability. You might feel that you dislike this practice within the Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if the state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then you would think that you would have an easy task to try and change this. Even if you were part of the dominant religion group, you might face a lot of resistance from the fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of the Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this difficulty. दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे आपको अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है तो हमें एग्जांपल लेनी चाहिए कि अनटचेबिलिटी. तो ये आप बिल्कुल ही आप डिसलाइक करते होंगे हिंदुज़म में. बेशक आप इसको डिसलाइक करते होंगे और आप इसको चेंज भी करना चाहेंगे. तो दो तरीके यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर फ्रीडम है, अगर यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है या स्टेट जो चला रही है उन हिंदूज़ के हाथ में है जो बिल्कुल अनटचेबिलिटी को डिसलाइक करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते, आपके लिए काम तो ईजी बनेगा, ईजी हो सकता है. लेकिन जब अगर कोई ग्रुप ऐसा हो कि वो हम कह सकते हैं कि आपके घर में हो या आपके फेलो हो या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हो तो उनके मन में ये थॉट है कि नहीं ये भाई ठीक है, इसको हमें चेंज नहीं करना चाहिए. आपके लिए अगर आप उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो लेकिन फिर भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है. तो यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि हमें स्टेट और रिलीजन को अलग रखना चाहिए. तो बच्चों आज इतना ही. खुदा हाफिज़. इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे.